दिवाली आ रही है और घर में करंजी तो बनती है और करंजी का तो पहला मान होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको सीक्रेट तरीके से बताऊंगी एकदम लेयर के साथ खस्ती और करारी करंजी। रिजल्ट देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको तोड़ कर बताया है। एकदम एक एक लेयर इसकी खिलखिली बनती जा रही है। और हाँ दोस्तों, तेल तो इसने थोड़ा यानी थोड़ा भी पिया नहीं। एक बार जो आपने मेरे तरीके से बनाकर खा लिए ना, तो पुराना तरीका सही में आप भूल जाओगे। चलो फिर बातें कम करते और रेसिपी बनाना स्टार्ट कर दिवाली स्पेशल लेयर वाली खस्ती करारी करंजी। अब यहाँ पे एक बाउल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लेना है। अब यहाँ पे डालेंगे नमक, थोड़ा ही नमक डालें। जो भी मीठा वस्तु हम बनाते ना रेसिपी, तो इसमें थोड़ा नमक डालना चाहिए, तो मीठापन का स्वाद ना बढ़ जाता है। अब यहाँ पे लेना है 1 चम्मच छोटा वाला शक्कर लेना है। इसे मैंने पीस लिया हुआ है। इससे जो करंजी का स्वाद ना 1 नंबर लगता है। ये होता है इसका सीक्रेट तरीका। एक बार आप ये तरीके से बनाकर देखो, फिर मुझे कहना कि गीता जी 1 नंबर बनी है करंजी। छोटा ही चम्मच डालना है बस। जो ऊपर की जो परत होती है ना, इसका स्वाद आना चाहिए बस, इसलिए यहाँ पे शक्कर डालनी है, वो भी पीसी हुई। अब यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे हमने घी डाल लेना है, बड़ा वाला। छोटा चम्मच हो तो 2 डालें। यहाँ पे मैंने बड़ा वाला लिया है तो 1 चम्मच डालना है। अब इसी के साथ हम डालेंगे 1 चम्मच बारीक वाली सूजी। इससे जो हमारी करंजी खस्ती और करारी लगेगी। थोड़ा ही डालना है सूजी, ज़्यादा ना डालें और बारीक वाली डालें। मोटी वाली हो तो पीस ले। अभी तो मार्केट में बारीक वाली सूजी इजीली मिल ही जाती है, तो पीसने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। अब इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से हाथों से पहले मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। हाँ दोस्तों, जो हम ऊपर की जो स्टफ बना रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा घी कम डालना, ज़्यादा ना डालें। देख सकते हो एकदम बढ़िया सी इसकी मुट्ठी हो गई है, यानी समझ में आती है कि परफेक्ट मोहन हो चुका है। अब यहाँ पे ले लेते हैं पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे अच्छी तरह से हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। जैसे हमारा रोटी का डो होता है ना, वैसे ही बनाना है बस। आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा। कभी भी करंजी बनाते समय डो को पहले तैयार कर लेना है। अभी यहाँ पे ढक्कन लगा लेना है और 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है सेट होने के लिए। तब तक हम सारण की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक कढ़ाई लेनी है, गैस ऑन कर लिया। अभी 1 कप यहाँ पे हमने सूजी लेनी है, बारीक वाली सूजी लेनी है। और धीमे आंच पे हमें सूजी को अच्छी तरह से भून लेना है, गोल्डन होने तक। अब यहाँ पे सूजी अच्छी तरह से भून रही है। अभी इसके बाद हमें डालना है 1 चम्मच घी। छोटा वाला चम्मच घी डाले, ज़्यादा ना डाले, थोड़ा ही डाले घी हो बस। अभी घी के अंदर हमें सूजी को भून लेना है। पहले अच्छी तरह से सूजी को भूनना है, बाद में घी डालना है। यदि आप पहले ही डाल दोगे ना, तो फिर टाइम जैसे चाहिए वैसे नहीं होता है फिर ये सूजी भूनने का। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, समय भी कम लग जाता है। अब धीमे आके और सूजी को अच्छी तरह से घी के साथ भून लेते हैं। अब यहाँ पे सूजी हमारी भूनकर हो चुकी है। खुशबू भी बहुत बढ़िया आ गई है। खुशबू आ जाती है, समझ में आता है सूजी हमारी परफेक्ट भूनकर हो चुकी है। अब इसे एक प्लेट में हमें निकाल लेते हैं। सूजी पूरी निकाल ली। अभी 1 कप यहाँ पे एक नारियल डालेंगे। इसे हमने हल्के से कद्दूकस कर लिया है ग्रेटर से, आप देख सकते हो। और गैस की फ्लेम धीमी रखना है और धीमे आंच पे इसे अच्छी तरह से हमें भूनते जाना है। अभी नारियल भी अच्छी तरह से भूनकर हो रहा है। अभी यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे खसखस डाल देना है इसके साथ ही, और इसके साथ ही हमें अच्छी तरह से भून लेते हैं। अभी गैस बंद कर देना है, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म हो चुके हैं इसलिए। नहीं तो ज़्यादा भूनोगे तो नारियल हमारा जल जाएगा। अभी यहाँ पे अच्छी तरह से नारियल और खसखस भूनकर हो चुकी है, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सी है ना। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस ऑन कर लिया। आधा चम्मच घी डाल देना है। घी गर्म हो चुका है, क्योंकि पहले ही कढ़ाई गर्म थी ना इसलिए। अब यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट लगे, काजू बादाम और किशमिश। अब इसे भी हल्के से हमने फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सी। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने किशमिश को छोटे छोटे साइज में कट कर लिया है, क्योंकि बड़ी किशमिश थी ना इसलिए। यदि आपके पास छोटी किशमिश होगी तो छोटी डाल सकते हो, नहीं तो बड़ी हुई तो कट कर सकते हैं। अभी जैसे ही किशमिश फूल रही है, अभी स्टेज पे हमें गैस बंद कर देना और इसे एक प्लेट में हमें निकाल लेना है। अब यहाँ पे सारा सारण भर के तैयार हो गया, आप देख सकते हो। अभी इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। सारण ठंडा हो गया। अपन प्लेट हमारी छोटी, इसलिए यहाँ पे बड़ी वाली प्लेट में हमें ले लेना है। इसमें पूरा ही डाल देना है। अब यहाँ पे साठा तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच यहाँ पे लेना है हमने कॉर्नफ्लोर। नहीं होगा कॉर्नफ्लोर तो आप इसमें कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के ले लिया है। इसी के साथ हमने लेना है 1 चम्मच चावल का आटा। इससे क्या होता है, करारापन आता है कॉर्नफ्लावर में, एकदम लेयर अच्छी खुल जाती है। तो ये हमें लेनी है। अब यहाँ पे ले लेते हैं 2 चम्मच घी ले लेते हैं। घी थोड़ा इसमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए भर के घी ले। साठा हमारा एकदम क्रीमी के जैसे होना चाहिए। चमचे को कर लेते थोड़ा साइड और दूसरा चमचा ले लेते हैं, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये होता है मेन, इससे ही हमारी जो करंजी लेयर वाली हो जाती है। वो खाने में तो 1 नंबर है, मुंह में जाते ही घुल जाती है। तो साठा अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा साठा बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको लेके बता देती हूँ, आप देख सकते हो इस तरीके से क्रीमी के जैसे होना चाहिए, एकदम परफेक्ट। ज़्यादा पतला भी नहीं हो चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, एकदम मीडियम जैसे चाहिए। यदि ज़्यादा पतला करोगे तो जैसी चाहिए वैसी इसकी लेयर आएगी नहीं। अब इसे कर लेते हैं साइड और करते हैं मेन प्रोसेस। पे सारण हमारा ठंडा हो चुका है, इसे हमने बड़ी वाली परात में निकाल लिया। अभी आधा चम्मच डालेंगे इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, क्योंकि इलायची पाउडर हमें डालनी है दोस्तों, इसका जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है।
अब पहले इसे अच्छी तरह से हाथों से हल्के से मैश कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का हाथों से मैश करेंगे, क्योंकि कोकोनट हल्का सा ये होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा मोटा मोटा होगा तो सारण में भरने में थोड़ी हमें दिक्कत होगी। तो अच्छी तरह से हाथों से पहले मिक्स कर लेते हैं। अब अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना। हाँ दोस्तों, सारण को पूरी तरीके से ठंडा करना है, गरम गरम ना करें। यदि आप गरम गरम करोगे ना तो आपकी जो करंजी ना 1 हफ्ते में या 2-4 दिन में ही ख़राब हो जाएगी, इसलिए पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही हमें करना। अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है बढ़िया सा। अब यहाँ पे एकदम करंजी का जो स्वाद डबल दुगना करने के लिए यहाँ पे सीक्रेट डालना है हमें आधा कप जितना मिल्क पाउडर। इससे जो स्वाद ना करंजी का बहुत यानी बहुत ही बढ़िया लगता है। एक बार आप मेरे तरीके से बनाकर देखो, फिर मुझे याद करना। अब यहाँ पे लेके पिट्ठी शक्कर यानी कि पाउडर शक्कर, इसे मैंने मिक्सी जार में पीस लिया है। मीठापन आपके हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं 3 चम्मच जितना शक्कर डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कम मीठा पसंद है ना, इसलिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सी है ना। हाँ दोस्तों, यदि आपको करंजी में ज़्यादा समय लगता होगा तो आपने क्या करना है, एक दिन पहले सारण बना लेना है, फिर बाद में आप करंजी कर सकते हो। ये सारण ख़राब नहीं होता है। कभी भी घाई गड़बड़ हो तो सारण पहले तैयार कर लेना, फिर क्या मैदा लिया, डो बना लिया और करंजी बना ली, बस। अब इसे इस तरीके से हमें कर लेना साइड में, आप देख सकते हो। अभी डो चेक कर लेते हैं। डो हमारा सेट हो चुका है, आप देख सकते हो। इसे मैं खोल देती हूँ, वाह बढ़िया सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा घी ले लेते हैं और अच्छी तरह से डो को हमें मसल लेते हैं। अब डो को हमने मसल लिया और चकले पे ले लिया है। अब इसे लंबा सा रोलर कर लेते हैं। लंबा सा रोलर हमने कर लिया है। अब इसके हमने लुई करनी है, तो यहाँ पे मैं 5 लुई कर लेती हूँ। 2, 3, 4 और ये 5, यानी कि 6 लुई हुई, कोई बात नहीं। तो इसे साइड में रख लेते हैं और ढक्कन लगा लेना है, क्योंकि लुई हमारी सूखे ना। तो एक लुई यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, इसे और एक बार अच्छी तरह से मसल लेते हैं। लुई को मसल लिया। अब यहाँ पे जो आटा हमने बचा के रखा था मैदा, इसमें एक बार डस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमने रोटी के जैसे बेल लेना है। जितना पतला बेलोगे उतनी लेयर अच्छी आएगी, तो इसे हम एकदम पतली रोटी बेल लेते हैं। अब रोटी के जैसे हमने बेल लिया है, आप देख सकते हो ना पतली सी। अभी जो लुई बची सेम ऐसे हमें 6 रोटी बेल लेते हैं। सारी रोटी बेल ली हमने और इसे आप देख सकते हो। अब जो साटा तैयार करके रखा था वो इसके अंदर में लेना है, हाथों से इसे सारी जगह इसे फैला देना है। अब यहाँ पे साठा हमने लगा लिया है अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा लगाए, ज़्यादा ना लगाए दोस्तों। अब यहाँ पे और दूसरी रोटी हमें ले लेनी है, इसके ऊपर हमें इसे रखते जाना है, देख सकते हो। अभी छोटी बड़ी रोटी तो कोई बात नहीं, इसे हाथों से हल्के हल्के हाथों से इसे फैला देना है, यानी इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे 3 रोटी का मैं साठा करूँगी, यानी 3 रोटी का लेयर करूँगी। यदि आप इसमें ज़्यादा करना चाहते हो ज़्यादा भी कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं 3 का ही करूँगी। अभी दूसरी रोटी डाल दी, इसके ऊपर और हमें साठा लगाते जाना है। तो ये हमें 3 बार करना है। अब यहाँ पे दूसरी भी रोटी हमने लगा ली है। अब यहाँ पे हम लोग तीसरी रोटी लगा लेते हैं। मैं आपको बराबर बता रही हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप। जब आप घर पे बनाओगे तो आपका जो करंजी एकदम बढ़िया बननी चाहिए। अभी इसे अच्छी तरह से हाथों से इसे फैला देना है, ईयर थोड़ी भी नहीं होनी चाहिए। अभी इसके ऊपर भी आप देख सकते हो थोड़ी हवा आ रही है, तो कोई बात नहीं, इसको इस तरीके से इसे कर लेना है। ओहो एकदम बढ़िया सी, एक बार बना कर देखो, फिर मुझे याद करना है गीता जी 1 नंबर बने। अब इसके ऊपर भी हमें साठा लगा लेना है। अब यहाँ पे पूरी तरह हमने साठा लगा लिया है। अब इसे रोलर कर लेना है अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा करके। इसे हवा थोड़ी भी नहीं जानी चाहिए, यानी कि नहीं तो हवा जाएगी तो हमारी जो करंजी बराबर बनेगी नहीं। अच्छी तरह से दबा दबा के इसे रोलर में हमें करते जाना है। ये मेन होता है दोस्तों, इसे ही बराबर करना चाहिए, तभी करंजी अच्छी लगती है। एकदम नया स्वाद मैंने इसमें दिया है। घर पे बनाओगे तो आपको अंदाज़ा आ ही जाएगा, और जो भी मेहमान करंजी खाएगा तो आपकी सही में तारीफ़ करेगा, गारंटी मैं आपको देती हूँ। क्योंकि इतना डिटेल में कोई बताता नहीं दोस्तों, पर मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ। जब आप घर पे बनाओगे ना तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। तो धीरे 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 करके इस तरीके से हमें रोलर बनाते जाएंगे। ओहो है ना। तो इसको और 2 या 3 बार हमें इस तरीके से करते जाना है, यानी अच्छी तरह से थोड़ी भी हवा होगी वो निकल जाएगी। अभी इस तरीके से हमने रोलर बना लिया है। देखो कितना छोटा रोलर था और इतना बड़ा रोलर बनकर तैयार हो गया, यानी एकदम अंदर से परफेक्ट फिट हो गया है, एकदम बढ़िया सा। अब यहाँ पे चप्पू ले लेते हैं और 2-2 इंच की दूरी पे हम इसे कट करते जाएंगे, 2 इंच की दूरी पे। तो मैं आपको एक बता देती हूँ, रोलर देखो कितनी बढ़िया इसकी लेयर खुल गई है ना, यानी आ गई है। तो सारे इस तरीके से कट कर लेते हैं। सारे रोलर कट कर लिया। अभी एक रोलर ले लेना है, इसे हमें इसे अच्छी तरह से इसे दबा लेना है, क्रॉस में दबाना है, क्योंकि जब फ्राई करते हो लेयर अच्छी खुल जाती है। तो इसे देख सकते हो। एक लुई ले लेनी है और इसे हल्के हल्के हाथों से हमें बेलते जाना है। आप देख सकते हो हल्के हल्के हाथों से। यहाँ पे सूखा आटा वगैरह हमें नहीं लगाना है दोस्तों, और ज़्यादा पतला भी बेलना नहीं और ज़्यादा मोटा भी बेलना नहीं, एकदम मीडियम साइज़ में इसे बेलते जाना है। यदि आपको इसमें कितनी बड़ी या छोटी साइज़ की करंजी चाहिए तो आपके हिसाब से लुई भी बनाना है, और आपके हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा साइज़ करंजी की कर सकते हो।
और यहाँ पे मैं ज़्यादा छोटी भी करूँगी नहीं और ज़्यादा मोटी भी करूँगी, एकदम मीडियम साइज़ में इसे मैं करने वाली हूँ। अभी यहाँ पे मैं पूरी के जैसे इसे बना लिया है, देख सकते हो। साइज़ में आपको बता देती हूँ। ओहो, है ना। अब यहाँ पे हमने सारन ले लेना है और इस तरीके से इसको हाथ को ऐसे रखना है और सारन को हमें ऐसे भरते जाना है। थोड़ा ज़्यादा ही भरे, कम ना भरे, नहीं तो क्या लगेगा, स्टफिंग कम लगेगी और बाहर का जो परत वो ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे मैं छोटा वाला साइज़ की करंजी बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी लगा लेती हूँ किनारे में, साइड में। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये खुलेगी नहीं, तो सारी जगह इस तरीके से हमें गोल गोल पानी लगा लेना है। वाह, है ना। तभी इसे हमें इसे फोल्ड कर लेना है, थोड़ा इसे फैला देना है और यहाँ पे इस तरीके से हमें इसे पैक कर लेना है। फ्राई करते समय ये खुलेगी थोड़ी भी नहीं, एकदम बढ़िया सी, है ना। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, हाथों में ले लेते हैं और हाथों के साइड से इसको इस तरीके से दबा लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से दबाएं, ज़्यादा ना प्रेस करें। अभी इस तरीके से मैंने पैक कर लिया है। छोटे साइज़ की हम करंजी बना रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे फोक ले लेना है और इसको इस तरीके से फ्लैट करेंगे। फ्राई करते समय ये खुलेगी नहीं, दिखने में भी अच्छी लगेगी, डिज़ाइन भी लगेगी और स्टफिंग खुलेगी भी नहीं, है ना। तो दोनों तरफ हमें इसको ऐसे ही कर लेना है, दोनों तरफ इस तरीके से। रेसिपी कैसी लगी दोस्तों तो बताना है और दिवाली में ज़रूर बनाना है, क्योंकि हर घर में दिवाली में करंजी बनती है और करंजी का खास करके मान होता है। तो सारी करंजी को पहले हमें इसे बना लेना है, फिर बाद में फ्राई करना है, तुरंत फ्राई ना करें। सारी करंजी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हमने किचन टॉवल पे रख लिया, इसकी जो भी नमी ड्राई हो जाती है। तो इसे 10 मिनट के बाद हमें फ्राई करना है, पहले फ्राई ना करें, इस बात का ध्यान दें। यहाँ पे तेल गरम कर लिया। हाँ दोस्तों, करंजी फ्राई करते समय एक बात का ध्यान देना कि तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ गुनगुना रखना है, यानी ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, मीडियम आँच पे रखना है। यहाँ पे मैंने तेल को गर्म कर लिया है, आप देखो चेक कर लिया है। अब एक एक करंजी यहाँ पे डालनी और गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी करनी, फास्ट ना करें। फास्ट करोगे तो लेयर जैसी चाहिए वैसी ही खुलेगी नहीं। तो अभी यहाँ पे 3 करंजी हमने डाल दिए, इसे टच ना करें, थोड़े टाइम के बाद हम इसे टच करके उलट पुलट करेंगे और गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी, फास्ट ना करें, इस बात का ध्यान दें। अब यहाँ पे देख सकते हो तेल के ऊपर ये आ चुकी है। इससे समझ में आता है कि हमारी करंजी हल्की फुल्की और खस्ती करारी बन रही है। धीमी आंच पे हमें इसे करना है, गैस की फ्लेम फास्ट ना करें, इस बात का आपने ध्यान देना है। जैसे ही करंजी ऊपर आ जाती तो हमें इसे उलट पुलट करके फ्राई करनी है। एक चमचा ले लेते छोटा वाला और इसे उलट पुलट करना है और फ्राई करते हैं। आप देख सकते हो इसकी एकदम धीरे धीरे करके इसकी लेयर खुल जाती है। वाह, है ना, बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों एक बार बना कर देखो, फिर मुझे कहना कि गीता जी 1 नंबर बनी करंजी। अभी इसे बीच बीच में उलट पुलट करते जाना है और गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। अब करंजी हमारी एकदम गोल्डन फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हो, है ना। वाह, मैं आपको निकाल के बता देती हूँ, आपको अंदाज़ा आ जाएगा। एकदम आसान तरीके से करंजी फ्राई हो गई है हमारी, एक जैसे कलर इसका आ चुका है। हाँ दोस्तों, तेल थोड़ा भी पिएगा नहीं, ये पूरा तेल निथर जाएगा। अब इसे एक बर्तन में, मैं जाली वाले बर्तन में रख लेना है, जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो जाली के अंदर निकल जाएगा। आप देख सकते हो, ओहो 1 नंबर। तो जो करंजी हमारी बाकी है उसे सेम फ्राई कर ले। तो लो बनकर तैयार होगी नए तरीके से, नए स्वाद के साथ, सीक्रेट ट्रिक से लेयर वाली करंजी। जो भी इसे पहली बार बनाएगा एकदम परफेक्ट बनाएगा, गारंटी मैं आपको देती हूँ। अब यहाँ पे एक करंजी मैं आपको लेके बता देती हूँ, इसने यानी थोड़ा भी तेल पिया नहीं। आप देख सकते हो मैं आपको रगड़ रगड़ के बता रही हूँ, है ना। एकदम बढ़िया इसकी परत हो गई है, मुंह में जाते ही मक्खन की जैसे घुल जाएगी। जिनके दांत भी नहीं होंगे ना वो भी कुडुम कुडुम खाएंगे दोस्तों, गारंटी मैं आपको देती हूँ एकदम आसान तरीके से। इसकी जो ऊपर की परत के जो टेस्ट ना 1 नंबर लगती है। आप, मुझे उम्मीद है कि आपने आखिरी तक वीडियो देखा ही होगा। अब इसे थोड़ा मैं साइड कर लेती हूँ करंजी को और यहाँ पे मैं आपको तोड़ कर बता देती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा प्लेट ले लेते हैं। आवाज़ देख लेना है कितना एकदम कुरकुरा है ना, आवाज़ देख लेना है। आहा, एकदम बढ़िया खस्ती करारी है, देख सकते हो। मैं और तोड़ के बता देती हूँ, एकदम बढ़िया सी ये एकदम लेयर के साथ हमारी करंजी बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद करूँगी कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और इस दिवाली ने अपने घर पे बनाना है और याद करके मुझे कमेंट करना है। चैनल पे नए होगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।